ये क्या सरकार चाहती है कि ये व्यवस्था इसी तरह चलती रहे? क्योंकि सरकार का नियंत्रण सब पर होता है, स्कूलों पर भी होता है, जनता पर भी होता है। व्यवस्था सरकार बनाती है, व्यवस्था सरकार चलाती है। जनता व्यवस्था नहीं चलाती, कोई अभिभावक व्यवस्था नहीं चलाता, पालक संघ व्यवस्था नहीं चलाता। बिल्कुल लेकिन सही। जिसको निर्णय लेना है, जिसको निर्णय लेने की शक्ति जिसके पास है, वो व्यवस्था चला सकता है, व्यवस्था में सुधार कर सकता है। जनता ने व्यवस्था में सुधार के लिए ही उसको चुना है। और फिर भी अगर सुधार नहीं होता तो इसके लिए दोषी और सिर्फ सिर्फ जिम्मेदार सरकार ही है और कोई दूसरा नहीं। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हैं? अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तो मनमानी करने का अवसर निजी स्कूलों को नहीं मिलेगा। निजी स्कूलों को अवसर यूं ही नहीं मिलता, अवसर दिया जाता है। थोड़ी सी जो शक्ति अभी दिखाई दे रही है, ये जी। केवल एक झांकी है। हाँ। हम देख चुकी हैं खबरें, जब हम चंदे के धंधे जैसी सुनते हैं जी। तो हमारा मन असंतुष्ट हो जाता है, हमारा मन निराश हो जाता है। तो ये शिक्षा भी अब एक व्यवसाय बन चुकी है। सूरज जी, आप ये देखिए कि स्कूलों को संगठन बनाने की क्या जरूरत? कोई हाँ। राजनीतिक पार्टी तो नहीं ना स्कूल, हम्म। उन्होंने संगठन क्यों बना रखे हैं? हम्म। अब किया क्या जा सकता है? आपने कहा क्या करने के लिए सबसे पहले खुद अभी कोई भी स्कूल अगर निजी स्कूल वाले कहते हैं कि हम स्कूल बंद कर देते हैं, जी। हड़ताल पर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे प्रभावित होंगे, शिक्षा प्रभावित होगी। और हमें शिक्षा को प्रभावित नहीं होने देना है, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान की बच्चों को जरूरत है। और हाँ। जरूरत जिस शिक्षा और ज्ञान की होनी चाहिए, बच्चों को केवल वही शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। अभी बच्चों को वो शिक्षा देने की जरूरत नहीं कि जिसको लेने के बाद में डिग्री हाथ में लेके बच्चा दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाए। बच्चों को वही ज्ञान दिया जाए जिसके बाद में उन्हें रोजगार मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो अभी वर्तमान में जो सिलेबस है, जी। वो सिलेबस को मैं ये नहीं मानता कि उसको सिलेबस का अध्ययन करने के बाद में कोई बच्चा रोजगार परक हो जाता है, या कोई बच्चा ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई अपना पेट पालने लायक हो जाता है। बिल्कुल। चूंकि समय नैतिक मूल्य हो, जी। संभव है कि नैतिक मूल्य अवश्य प्राप्त हो जाते जी। हों, बिल्कुल। लेकिन हमें आज के युग के हिसाब से शिक्षा को मॉडिफाई करना होगा। जी। आप देखिए कि सरकारी स्कूल में बच्चा दूसरी शिक्षा पढ़ता है, हाँ। प्राइवेट स्कूल का बच्चा दूसरी किताबें पढ़ता है, तो गुणवत्ता दोनों की अलग अलग हो जाती है। बिल्कुल। समान शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध हो सके, सरकार सबसे पहले सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करे और उसके बाद में निजी स्कूलों पर जो नियमानुसार है ठीक है। वो कार्रवाई करे। बिल्कुल सही शिकंजा कहा आपने कैसे कि